the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दोस्तों स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 8 मार्च से लेकर 13 मार्च तक आपको क्या करना है, कैसे कार्य विभाजन करना है, कैसे कक्षा को विभाजन करना है, आकलन प्रपत्र आपको कब भरने हैं, और शून्य सप्ताह की जो कार्य योजना चल रही है आपकी वो कहाँ से लागू करेंगे, और समृद्ध कार्यशाला का रजिस्टर में आपको कैसे कैसे भरना है, क्या भरना है, मैं आपको ये अगले वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले आपको करना है कार्य विभाजन। कार्य विभाजन कैसे करना है मैं अभी आपको ये बताऊंगा और विद लॉजिक बताऊंगा कि क्यों ऐसे ही विभाजन करना है, और उसमें क्या आप चेंज भी बताऊंगा आपको। फिर उसके बाद में आपको आप जिस कक्षा के शिक्षक हैं, जो कक्षा आपको अलॉट हुई है, उसका प्रारंभिक आकलन करना है। भाषा का आकलन कैसे करना है, गणित का आकलन कैसे करना है, भाषा के आकलन प्रपत्र और कार्यपत्रक कौन से हैं और गणित के कौन से हैं, और शून्य सप्ताह की कार्य योजना को कहाँ से फॉलो करना है, जहाँ से आपने छोड़ा है वहीं से फॉलो करना है, और कैसे भरेंगे आप समृद्ध कार्यशाला रजिस्टर, चार्ट, पोस्टर, अवधारणा बोर्ड इस्तेमाल करना कैसे आपने यूज करना है, कौन सी क्लास में कौन सा, और समृद्ध हस्त पुस्तिकाएँ आपको नहीं मिली हैं तो कहाँ से डाउनलोड करेंगे, और अगर आपके विद्यालय का निरीक्षण नहीं हुआ है तो आप क्या करेंगे। इस पीडीएफ में आपको सब कुछ मिल जाएगा। इस वीडियो में हम सिर्फ पहले वाले टॉपिक पर डिस्कस करेंगे कि कार्य विभाजन कैसे करना है और कक्षा का विभाजन कैसे करना है। ये पीडीएफ आपको, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, उसमें लिंक मिल जाएगा आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्य विभाजन की। देखिए, कार्य विभाजन आपको चाहे तो पत्र व्यवहार में कर लें, और अगर बैठक का आप एजेंडा लिख के कि हमने बैठक में डिस्कस किया, तो सामूहिक अगर आपने बैठक की है तो उसमें बैठक में लिख के और वहाँ पे नीचे साइन करवा लें। अगर एसएमसी के साइन करवाना चाहते हैं तो एसएमसी के साइन करवा लें, और अगर एसएमसी के साइन नहीं कराना चाहते, आपस में ही कार्य डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं और एसएमसी को बताना चाहते हैं कि हमने कार्य डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है, तो आप वो चीज़ कर सकते हैं। सबसे पहले ये आपकी क्रम संख्या हो जाएगी प्रभारी दिनांक से, मतलब कौन से तारीख से हैं, तो 1 मार्च से अभी स्टार्ट हुए हैं तो 1 मार्च 2021 लिख दें। अध्यापक का नाम आ जाएगा। देखिए, मैंने ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिया है जिसमें एक प्रधानाध्यापक है, एक सहायक अध्यापक है और 2 शिक्षा मित्र हैं। आपके यहाँ कुछ अलग कंडीशन हो सकती हैं, तो उस हिसाब से आप कार्य आवंटित कर लें। ज़्यादा भी टीचर हो सकते हैं, कम टीचर हो सकते हैं, तो उसी हिसाब से कर लें। यहाँ पे प्रधानाध्यापक के पास में विद्यालय प्रबंधन का तो कार्य होता ही होता है। विद्यालय प्रबंधन में क्या क्या चीज़ें आ गई, जैसे कोई भी चीज़, मान लीजिए कोई बाहर से आ रहा है, उससे मिलना, उससे बात करना, और आपका जो भी कार्य हो रहा है, कायाकल्प का कार्य हो रहा है, वित्तीय कार्य हो रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें विद्यालय प्रबंधन में आ जाती हैं। तो यहाँ पे विद्यालय प्रबंधन हो गया। दूसरा, कक्षा 1-2, एक ये सहायक अध्यापक को कक्षा 1-2 दी गई है, और ये सहायक अध्यापक थोड़ा टेक्निकल है, इसको आईटी वर्क आता है, इसलिए इसको कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क दे दिया है। इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क में जैसे मान लीजिए नवोदय के फॉर्म भरना, या विद्या ज्ञान के फॉर्म भरना, या कोई और चीज़ें करना आपका। अगर और टीचर्स टेक्निकल नहीं है तो उनके कोई फॉर्म वगैरह होते हैं वो भरवाना ऑनलाइन में, मानव संपदा, दीक्षा वगैरह से जो भी प्रॉब्लम होती है, तो ये टीचर्स उनकी हेल्प कर सकते हैं। और जैसे कि अभी एमडीएम की डीबीटी हो रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हो रहे हैं अकाउंट्स में, तो उसमें इसकी मदद करेंगे, दूसरे मदद करेंगे, लेकिन कंप्यूटर से रिलेटेड ये टीचर काम कर लेगा। इसमें खेल कूद, प्रेरक वाक्य, प्रार्थना सभा का प्रभार दे दिया है इसको। समीक्षा बैठक दे दी गई है। समीक्षा बैठक, जैसे कि समीक्षा बैठक का मतलब है जैसे स्टाफ की आपस में जो समीक्षा बैठक है, डेली कर सकते हैं, वीकली कर सकते हैं, जिससे कि आप ये हो जाए कि भाई किसी को क्या समस्या आ रही है तो आपस में मिलके सारे उसका समाधान कर लें, और आगे कोई कार्य योजना बनानी है, सामूहिक कार्य योजना, तो उसको कार्य योजना को बना लें, और कुछ चेंजेस करने हैं तो वो चेंजेस कर लें। मतलब ये नहीं है कि वो मिड डे मील वही बनवाएगा।
मिड डे मील का मतलब कि बच्चों को कैसे बिठाना है, कैसे खिलाना है, भोजन मंत्र बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं या कुछ और भी चीज़ें, तो वो मिड डे मील की देखरेख हो गई। विद्यालय साज सज्जा एवं सांस्कृतिक कार्य की जिम्मेदारी दे दी गई है। तो विद्यालय साज सज्जा एवं सांस्कृतिक कार्य एक बंदा नहीं कर सकता है, तो ये 2 लोगों को संयुक्त रूप से दे दिया गया है। खेल कूद का सामान और पुस्तकालय का रखरखाव ये चौथे जो टीचर है शिक्षा मित्र उसको दे दिया गया। अब देखिए यहाँ पे एक विशेष विवरण है। इस विशेष विवरण में देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे जूता मोजा, जो बड़े कार्य होते हैं, जूता मोजा, पुस्तक वितरण, स्वेटर, निःशुल्क यूनिफॉर्म का, तो आदि जो विद्यालय के कार्य हैं वो सब आपस में करेंगे ही। लेकिन क्या है कि सारे कार्य नहीं लिखे जा सकते, यहाँ पे इतने सारे कार्य हो जाते हैं, तो इस सारे कार्य नहीं लिखे जा सकते, तो इसमें शॉर्ट में लिख दिया है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिख दिए हैं विशेष विवरण में कि सभी से सहयोग अपेक्षित है, और यहाँ पे आप हस्ताक्षर करा लेंगे। अब ये कक्षा 1-2 किस टीचर को देनी है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कक्षा 1 किस को देनी है। अभी कक्षा 1 का क्लियर गाइडलाइंस हैं, तो कक्षा 1 की क्या गाइडलाइंस है ये और देख लीजिए आप। ये 8 जनवरी 2021 का ये आदेश है डायरेक्टर SCERT का कि अब कक्षा 1 की NCERT की बुक लागू होंगी, तो सिर्फ एक टीचर को ट्रेनिंग दिलवानी है। जब उसी टीचर को आप ट्रेनिंग दिलवाओगे तो उसी टीचर को कक्षा 1 दे दो अभी से। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक परिषदीय प्राथमिक विद्यालय से सबसे अधिक अनुभवी एवं योग शिक्षक को ही NCERT टेक्स्ट बुक कक्षा हेतु प्रशिक्षित किया जाए। तो NCERT की बुक्स लगेंगी 2021-22 से, हो सकता है अप्रैल से लग जाएं, और अप्रैल से नहीं तो जुलाई अगस्त से जब नॉर्मल क्लासेस स्टार्ट होंगी अगस्त से वो लगेंगी, तो उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो उसी के हिसाब से कक्षा 1 उसी टीचर को दे दी जाए, अनुभवी एवं योग्य शिक्षक को, जो ज़्यादा मेहनत कर सके। नए टीचर्स आए हैं, जिसको भी आपको लगता है, या हेडमास्टर भी खुद ले सकते हैं, तो कक्षा 1 उसको दी जाए। सिर्फ कक्षा 1 की क्लियर गाइडलाइंस है, और ये गाइडलाइंस हैं आपकी एक गाइडलाइंस हैं ये कि क्लास वाइज ही डिवाइड करना है, क्योंकि संबंधित प्रेरणा लक्ष्य हासिल करना उस टीचर की जिम्मेदारी है। जो समृद्ध चलाना है समृद्ध के हिसाब से, और बाद में बुक्स चलेंगी तो उसके हिसाब से आयोजित करा के संबंधित जो क्लास का टीचर है उसी की जिम्मेदारी है सारे विषयों का प्रेरणा लक्ष्य हासिल कराना। ये क्वेरी थी कि जैसे हम अभी प्रारंभिक आकलन भरेंगे तो हो जाएंगी, तो फिर उनका प्रारंभिक आकलन दोबारा से भरेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है आपको। अभी मार्च में आपको प्रारंभिक आकलन भर लेना है, ठीक है, और फिर उसके बाद में अप्रैल से जब बच्चे सारे आने लगेंगे, अभी शासनादेश क्लियर हो जाएगा, अप्रैल से आने लगेंगे सारे बच्चे, तो वहाँ से प्रथम सप्ताह आप चालू करेंगे, और तो शून्य सप्ताह में ही आपको प्रारंभिक आकलन कर लेना है। और शून्य सप्ताह आपने जहाँ से भी छोड़ा है वहाँ से आप उसको स्टार्ट कर लीजिए। अगर 1 दिन की गतिविधियाँ करा दी हैं आपने, या 2 दिन की करा दी हैं, तो तीसरे दिन से कर लीजिए, और अगर 1 दिन की करा दी है तो दूसरे दिन से कर लीजिए, ठीक है। और समृद्ध कार्यशाला का रजिस्टर वगैरह ये सब कुछ आपको पहले ही प्रोवाइड करा दिया गया है। और अगर आप वो उसमें को भरने में कठिनाई हो रही है तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें समृद्ध कार्यशाला का रजिस्टर कैसे आपको भरना है और मैंने कैसे भरा है उसका थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।